अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देना चाहिए आप लोगों के सामने? इसको बुद्धिवादी कहे कि बुद्धूवादी कहे, जो देखते हुए भी इस चीज को नहीं मानते। जिसके मूलाधार चक्र पे तकलीफ हो उसके यहाँ गर्मी आती है। अगर उससे बहुत जोर की बाधा हो, बाधा जिसे कहते हैं रुकावट, या किसी पर उसके साइकी में भूत बाधा में जब बैठता है तब बहुत जोर की गर्मी आती है, यहाँ तक कि यहाँ ब्लिस्टर आ जाए। बहुत से लोग जो अपने को भगवान और आदि आदि कहकर घूम रहे हैं, उनको तो छोड़िए, पर उनके शिष्यों पर भी हाथ रखे तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं हम लोगों के हाथ पर। हाथ जल गए हम लोगों के, उंगलियां जल गई, सबकी एक साथ उंगलियां जली हैं। मेरी नाती ने 2 साल की वो पारी पैदा हुई है, वो भागती है सब लोगों से। एक ही उंगली पर सबके ही वो जलन आती है, एक ही उंगली अगर इसी पर सबके जलन आ रही है तो उसके आज्ञा चक्र पे पकड़ है, और आज्ञा चक्र पे जो क्रॉस है उससे ईसा मसीह ने अपने को लटका दिया, और ईसा मसीह वहां है, चाहे आप ईसाई हो चाहे नहीं। इसका साक्षात सामने आता है। बड़े आए हैं हिंदू बनने वाले और बड़े आए ईसाई बनने वाले, सबको द्वेष करने के तरीके सीखते हैं, प्रेम का कोई तरीका सीखता नहीं। सबके यहाँ पर अंदर ईसा मसीह का स्थान है, और वही गणेश जी है जो कि साक्षात मनुष्य स्वरूप प्रणव। उसकी पहचान है कि गणेश जी के भी बाप नहीं थे और ईसा के भी बाप है। लेकिन अगर कोई पागल आदमी हो या जिसपे भूत बाधा हो, जो मेंटली डेफिशिएंट हो, और वो अगर हमारे सामने आ जाए, तब हम जो उनको मदद कर रहे हैं या उनके आज्ञा चक्र को छुड़ा रहे हैं, हम उनसे अगर कहें कि तुम ईसा मसीह का नाम लो, जीसस क्राइस्ट का नाम लो, खट से खुल जाए आ जाए। अब हम कैसे जानते हैं? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते। और ये होने पर भी, उस पर भी अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि अलग अलग अपने चक्रों पर अलग अलग देवताओं का स्थान पहले इसी आदि शक्ति ने बनाया हुआ है, जब आपका नामो निशा भी नहीं था। और जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आप आपस में जिनके लिए लड़ रहे हैं वो एक, जैसे हम मोहम्मद साहब और गुरु नानक के लिए। मोहम्मद साहब और गुरु नानक दोनों एक आदमी थे, उसकी एक पहचान थी। नानक जी के जीवन में ही हम आपको बता दें कि एक बार नानक जी लेटे थे, लोगों ने कहा कि आप क्या मक्का की तरफ, उधर में काबा है, उधर में आप अपने पाँव करके क्यों लेट रहे? उनका अच्छा इधर में पैर कर लेता, उधर काबा घूम गया। काबा क्या है? मोहम्मद साहब के पांव की धूल है, और वही नानक साहब के भी है। दोनों एक ही आदमी है, और उसकी पहचान हम कुंडलिनी में आपको कराते हैं। जिस वक्त में किसी को कैंसर हो जाए, या तो नानक साहब उसे ठीक कर सकते या मोहम्मद साहब, और कोई नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉइड है, हमारे यहाँ इस जगह में जो गैप है, जिसे डॉक्टर जानते, जिसे कि हम भवसागर कहते हैं, उस भवसागर को पार करने वाले जो आदि गुरु हमारे दत्तात्रेय जी थे, उन्हीं के सारे अवतार। उनमें से किसी का तो भी आपको नाम दिए बगैर आपका जो वॉइस की तकलीफ है, जो कि कैंसर को बनाता है, कैंसर की पहचान है कि यहाँ पर धक्का धक कुंडलिनी मारती है, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने यहाँ मुसलमान हैं और कितने नास्तिक। एक चीज के लिए मोहम्मद साहब मना कर गए थे कि शराब को पीना। वो कहा था कि शराब को छूना नहीं, और बेचारे कुछ नहीं कह गए, उसके पीछे में उनका मर्डर भी कर दिया। उनकी क्या दशा की हम जानते हैं। और आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि शराब जरूर पिएंगे वो, चाहे मस्जिद में जरा सा बच जाए तो बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, और शराब जरूर पीते हैं। इतना ही नहीं, शराब पे कविता लिखी है, भगवान हो गई शराब इनके लिए। जब हम जिन्होंने हमें सत्य का पथ बताया है, उसी पथ को तोड़ने पर, हर समय अपने से ही नफरत करने पर जीते हैं।
सारे संसार में नफरत ही बांटने को सोच रहे हैं, तब और क्या हो। और उसमें अहंकार, इतना छिपा हुआ अहंकार हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। वो अहंकार आपको विशेष रूप से दिया गया था कि हम करो तो मुझे करने का है, मुझे क्या करने का है, इसे पाने का है। कोई कहता है कि कम्युनिज्म लाओ, तो कोई कहता है कि सोशलिज्म लाओ, कोई कहता है कि फलाना इज्म लाओ, तो कोई कहता है कि आप कैपिटलिज्म लाओ। इन सब के लाने से भी उस परम आनंद की उपलब्धि हुए बगैर, उन तारों को छेड़ने की शक्ति मिले बगैर आप कभी भी आनंद पा ही नहीं सकते हैं और संतुष्ट आप हो ही नहीं। संतोष मनुष्य को परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। लेकिन जब मैं परमात्मा की बात करती हूँ तो मॉडर्न आदमी कांप जाता है, क्या हाँ माता जी आगे रखते करो। वहां तक तो सब लोग ठीक ठीक चलते हैं जब तक मैं साइंस की बात करती हूँ, पर जैसे ही मैंने परमात्मा की बात की गए, कितना अहंकार है इस आधुनिक मनुष्य, कितना अहंकारी हो गया, अपने को समझता क्या है कि उस परमात्मा जिसने हमें बनाया और जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। आप है किस खेत की मूली, कल उखाड़ के फेंक दिएगा। परमात्मा के नाम में अधर्म बेच रहे हैं। सेक्स की बातें अगर परमात्मा के नाम में आप करिएगा तो आप बड़े धर्मात्मा कहलाए जाते हैं। कलियुग की भी हद होती, परिसीमा में पाप के हम लोग वाकई डूब चुके हैं। साइंस से अगर आप पाप धोकर दिखा सकें, साइंस से अगर आप प्यार बनाकर दिखा सकें, तो मैं साइंस के सामने हार नहीं सकूंगी। लेकिन हमारा भाषण भी एक भाषण मात्र अगर रह जाए और कोई अनुभूति आपको न हो, आप अगर हमारे रहते हुए भी कुछ न पाए, तो हमारा आना भी व्यर्थ हुआ और कहना भी व्यर्थ हुआ। ऐसा कलयुग का जोर, ऐसा अंधकार अहंकार का हमारे सर पे छाया हुआ है कि हम अपने आगे किसी को कुछ सोचते ही नहीं। एक पांव के धूल के बराबर भी ये सारी सृष्टि नहीं है जो वो परमात्मा। मेरी बात का आपको मैं यकीन दिलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक दिन इसका आपको मैं साक्षात कराऊंगी। पहले अपनी तैयारी कर दी। आजकल के नौजवान लड़के और आजकल का जो समाज तैयार हो रहा है, उसमें कितना ही बताया जाए, उनके सर में ये चीज नहीं घुसने वाली। इसका कारण ये कि धर्म के नाम से महा अधर्म खड़ा कर, कुंडलिनी की तो बात किसी ने की ही नहीं। कौन करता कुंडलिनी की बात उस जमाने में, विचारों ने कुछ कहा ही नहीं, उस पर भी क्रॉस पे चढ़ा दिया। कुंडलिनी अंदर साक्षात है और उसका साक्षात हो सकता है। अगर आपको देखना हो तो आप आइए, और अगर नहीं देखना है, अगर नहीं जाना है, तो अज्ञान की जो जो तकलीफें हैं उसे सहना ही है। पर एक विचार तो करना ही है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम दौड़ कहाँ रहे हैं, क्या पा रहे हैं। अपने ही अंदर, अपने ही इस देह के अंदर सारे देवता बचे हैं। अब ये कहते ही साथ फिर दिमाग गुल हो जाता कि ऐसे कैसे माता जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर देवता बचे। उसका भी आपको मैं प्रमाण दे। एक साहब को पेट की शिकायत है, वो हमारे पास आते हैं, कहा हमारे पेट में बहुत नीचे दर्द होता है। एक दूसरी आती है, वो कहती है हमें बच्चे नहीं होते। हमने कहा अच्छा तुम हमारी ओर बात करो। देखते हैं कि कुंडलिनी उनकी स्वाधिष्ठान चक्र में बैठी हुई है। एक छोटा बच्चा बता देगा कि यहाँ पर
इस उंगली में हमें गर्मी आ रही। जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग देखें, वो आंख बंद करके बता देंगे कि इसी उंगली पर, इसी अंगूठे पर हमें गर्मी आ रही। इससे बढ़ के और साइंस क्या हो सकता है कि सब की सब एक ही उंगली बताएं कि इसमें हमें गर्मी आ रही। मैं तो उनसे नहीं बता रही हूँ। उनसे पूछा कि साहब आपको बीमारी क्या? तो साहब हमें तो नीचे पेट में बहुत दर्द होता है, और किसी ने कहा कि हमें पेशाब की शिकायत रहती है, और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे में सारे की सारे ऑर्टिक फ्लक्स जिसे कहते हैं, जो स्वादिष्टांग चक्र से चालित है, उसकी बीमारियां हैं, और वो इस उंगली पे आप महसूस कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा और आपको मैं प्रमाण क्या दूं कि एक 2 साल का बच्चा भी यही उंगली, यही अंगूठा दिखाएगा, और सब लोग यही अंगूठा दिखाकर बताएंगे माँ यहाँ पर। और फिर जब मैं उस आदमी से कहती हूँ कि अच्छा तुम ब्रह्मदेव का और सरस्वती का नाम लो, वैसे देखते खट से खत्म हो, और वो कहता माँ मेरी तबीयत ठीक हो गई। अब इससे भी ज्यादा कोई प्रमाण चाहिए? साक्षात ब्रह्मदेव और सरस्वती वहां बैठे ही हुए हैं, तो नहीं बैठे होते तो काम कैसे हो गया? और किसी का भी नाम लीजिएगा, होने नहीं वाला काम। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।